नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू ज़ेड लर्निंग चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गैस स्टॉक्स के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। हम आज बात करने वाले हैं उन दो भाइयों की जो अपनी इंडस्ट्री के दो दिग्गज खिलाड़ी हैं। एक का नाम है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दूसरे का नाम है जो छोटा भाई है महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल। आज इन दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे सिंपल तरीके से, और आपको सारी चीजें जो आपको जानने की जरूरत है इन कंपनियों के बारे में वो हम बातें करेंगे। तो ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तो पहले हम बात करते हैं बड़े भाई की। बड़ा भाई इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये कंपनी ऑपरेट करती है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया के लिए। इनके पास बहुत बड़ी मार्केट है, जिसको ये अपनी सीएनजी गैस सप्लाई करते हैं और पाइप कुकिंग गैस को भी सप्लाई करते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं इनके रिजल्ट्स की, तो जब हम इनके रिजल्ट्स देखते हैं तो सितंबर 2020 के रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। इसको हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से जो जून 2020 में खत्म हुआ था, जो पहला क्वार्टर था इस फिस्कल ईयर का। और हम इसको ऑल्सो कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर सितंबर से, सो दैट हमें पता लगे कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इसकी क्या परफॉर्मेंस है और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो चलिए हम बातें करते हैं पहले इस क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस के। तो पिछले क्वार्टर से अगर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट दिखी है हमारे को इस क्वार्टर में आईजीएल के रिजल्ट से। आईजीएल की टोटल इनकम जून 2099 में करीब करीब 670 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के हो गई है 1506 करोड़। ये जो इंक्रीज है वो 125% का इंक्रीज है। तो मतलब इन्होंने बिल्कुल ही छक्के छुड़ा दिए हैं। एक पूरी T20 की एक अमेजिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दी है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो इनके प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 31 या 32 करोड़ मान लेते हैं थे। अब 10 टाइम बढ़ के, ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ के 308 करोड़ हो गए हैं। और इसको परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो बिल्कुल ही तोते उड़ने वाले हैं लोगों के। 867 867% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इनका रिलेटिव टू लास्ट क्वार्टर। बट इसमें सरप्राइज की बात ये नहीं है, क्योंकि Q1 हमें सब पता है कि अप्रैल मई जून होता है, और अप्रैल मई जून में पूरा देश, दिल्ली शहर पूरे के पूरे लॉकडाउन में था। सारी सर्विसेज बंद थी। जो सीएनजी की कंजम्पशन के लिए जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, बसेस होती हैं, वो बिल्कुल ही बंद थी, कुछ नहीं चल रहा था। तो इनकी परफॉर्मेंस और धीरे धीरे जैसे Q2 में वो चीज़ें खुलने लगी हैं, अनलॉक शुरू हुआ है दिल्ली दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया में, उसका रिजल्ट इनके Q2 के रिजल्ट में साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप समझते हैं कि जो सितंबर 2020 क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं सितंबर 19 के क्वार्टर से, तो क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी लोअर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनकम जो सितंबर 19 में थी 1731 करोड़ की थी, अब 1506 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 13% डाउन है। और अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो प्रॉफिट भी 381 करोड़ थे, जो घट के अब 308 करोड़ रह गए हैं। तो ऑलमोस्ट 19% की रिडक्शन वहां पे भी देखने को मिली है। तो रिलेटिव टू लास्ट ईयर परफॉर्मेंस लोअर है। अब अगर हम बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम की, कि ये परफॉर्मेंस जो कम दिख रही है रिलेटिव टू लास्ट ईयर, वो क्यों दिख रही है। देखिए सारी कहानी है सेल्स के वॉल्यूम्स की, क्योंकि लॉकडाउन ग्रेडेड तरीके से रिलैक्स हो रहा है दिल्ली और दिल्ली के एरिया में। अभी भी स्कूल्स बंद हैं, तो स्कूल की जो बसें चलती थी सीएनजी पे वो नहीं चल रही हैं। कमर्शियल एक्टिविटी भी, क्योंकि ऑफिसेस बंद हैं, तो लोग जो ऊबर लिया करते थे जो सीएनजी पे चलती है, वो ऊबर नहीं ले रहे हैं उतना। इसी तरीके से जो सिटी की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी, बसेस वगैरह जो चलती थी या प्राइवेट बसेस जो चलती थी, वो सब भी अभी अपने पुराने लेवल पे नहीं है। तो ओवरऑल सेल्स के वॉल्यूम काफी कम है। लेट्स सी कितने कम है। सीएनजी जिस पे सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है दिल्ली दिल्ली जैसे एरिया में, वो
42% डाउन है रिलेटिव टू लास्ट ईयर। तो अगर इस 6 महीने की, इस साल की बात करें और उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के 6 महीनों से, तो इनकी जो सीएनजी की सेल्स है वो 360 मिलियन किलोग्राम की है, जो कि 42% लेस है लास्ट ईयर से। और इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं नेचुरल गैस सप्लाई, जो हमारी कुकिंग गैस आती है हमारे घरों में, वो भी 247 मिलियन क्यूबिक मीटर पे है, जो कि 17% डाउन है लास्ट ईयर से। तो ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम ठीक नहीं है। अब बात करते हैं शेयर प्राइस। इनके रिजल्ट्स आए थे 11 नवंबर को, लास्ट वीक में, दिवाली से पहले। उस समय उस दिन काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई थी, तो इनका शेयर प्राइस जो था 448 पे था। अगर मैं अभी का रेट देखता हूं तो ये करीब करीब 433 का है। तो ओवरऑल स्ट्रांग है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा बेरिश है इसके स्टॉक में। आई थिंक लोग अभी भी वरीड हैं कि जो पिछले साल से अगर कंपैरिजन में इनकी परफॉर्मेंस अभी भी प्री लॉकडाउन लेवल पे नहीं आई है। आई थिंक वो कंसर्न है, अभी भी है। लेकिन अगर Q1 से Q2 की परफॉर्मेंस देखें तो एकदम सॉलिड बाउंस बैक किया है आईजीएल की परफॉर्मेंस ने। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या बात करती है। तो मनी कंट्रोल पब्लिश करता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अवेलेबल है, ये पब्लिक डोमेन में है इंफॉर्मेशन, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लॉजिकल उन्होंने अप्लाई किया है, कोई साइंस अप्लाई किया है, लेकिन एक सेंटिमेंट जो होता है उसको गेज कर सकते हैं हम इससे। तो सेंटिमेंट जो है इन्वेस्टर्स का, 100% लोग ये कह रहे हैं कि इस पे स्ट्रांग बाई रेटिंग है, तो वो आईजीएल का स्टॉक अभी भी खरीदना चाहते हैं करंट लेवल पे। और अगर हम एनालिस्ट की बात करते हैं जो फंडामेंटली एनालाइज करते हैं, तो कंपनियां जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल है, इन सब एनालिस्ट को अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो एवरेज आ रही है वो करीब करीब इस स्टॉक के लिए टारगेट दे रही है 482 का। अगर वो बात सच हो जाती है तो आज के लेवल में, आज के प्राइस लेवल पे जो भी कोई इन्वेस्ट करता है उसके पास 10% की अपसाइड का पोटेंशियल है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, आई थिंक, थम्स अप है एनालिस्ट के द्वारा, जो फंडामेंटली कंपनियों को एनालाइज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपके इस पे कोई कमेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकें। अब बात करते हैं छोटे भाई की। छोटा भाई हम इसलिए कह रहे हैं इसको महानगर गैस, क्योंकि रेवेन्यू वाइज ये करीब करीब आधे लेवल पे है आईजीएल पे, आधे से भी कम पे है आईजीएल के। ये महानगर गैस जो एमजीएल कंपनी है, ये ऑपरेट करती है आपके बॉम्बे एरिया में। अगेन बॉम्बे बड़ी मार्केट है, लेकिन बॉम्बे अभी भी लॉकडाउन से इतना अनलॉक नहीं हुआ है जितना दिल्ली या दिल्ली का एरिया हो गया है। तो अगर हम इनके रिजल्ट भी वही कंपेयर करते हैं, इस क्वार्टर के रिजल्ट को जून के क्वार्टर से और फिर लास्ट ईयर के क्वार्टर से, तो हमें साफ लग रहा है कि जो कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर है परफॉर्मेंस, वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। इनकी भी इनकम इनकी 88% अप है, प्रॉफिट्स इनके 219%। तो उतना ज्यादा बाउंस बैक नहीं है जितना आईजीएल का था जो हमने देखा। लेकिन इनके भी अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे हम देखें, किसी कंपनी का एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 220% बढ़ जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन हाँ, जब हम आईजीएल का देखते हैं जो 800% से ऊपर बढ़ गई है, ये थोड़ा सा लाइट लगता है। लेकिन आई थिंक इसका सारा का सारा रीजन जो है वो ये है कि लॉक अनलॉक की जो एक्टिविटी है वो मुंबई में थोड़े स्लो, महाराष्ट्र में थोड़े स्लो पेस पे चल रही है कंपेयर टू दिल्ली वाले एरिया में। अब बात करते हैं रिलेटिव टू लास्ट ईयर। जैसे हमने आईजीएल में देखा, ऐसा ही हम देख रहे हैं एमजीएल में। दोनों ही इनकम और प्रॉफिट्स अपने पिछले साल से पिछले साल के क्वार्टर से करीब करीब 30% एंड 47% डाउन है। अगेन कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इसमें 3 महीने की एक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो थी, बल्कि मुंबई के केस में तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 4 महीने, 6 महीने में से 4 महीने तो बिल्कुल ही डाउन थे। तो ये ओवरऑल वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नंबर्स में। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि सेल्स ही नहीं हो रही है, तो इसलिए प्रॉफिट भी होना मुश्किल था, इनकम भी मुश्किल था। तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सीएनजी इनकी डाउन है 60%, 161 मिलियन किलोग्राम रिलेटिव टू लास्ट ईयर।
और इनकी अगर कुकिंग गैस की बात करते हैं तो वो भी 11% डाउन है टू 131 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पे। तो दोनों जो मेन इनके रेवेन्यू लाइन है, इनकम लाइन है, वो डाउन है सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू लास्ट ईयर। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, इनका रिजल्ट 12 नवंबर को आया था, तब 878 था स्टॉक प्राइस, अब 860 हुआ है। तो सिमिलर टू जैसे हमने आईजीएल में देखा कि थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड है स्टॉक में लास्ट 1 वीक में आफ्टर द रिजल्ट, बट रिजल्ट के बाद जनरली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसलिए भी स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है। कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर, जहां हमने आईजीएल को देखा कि उनकी 100% कम्युनिटी बिहाइंड थी स्ट्रॉन्ग बाई के हिसाब से, इनके साथ भी मेजॉरिटी लोग हैं, 2/3 ऑफ द इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो बाई के लिए है, लेकिन 100% नहीं है। तो आईजीएल के कंपैरिजन में एमजीएल में अभी थोड़ा सा डाउट है सेंटिमेंट वाइज भी। अब एनालिस्ट की बातें करते हैं। एनालिस्ट ने बिग थम्स अप किया है एमजीएल को, उन्होंने तो इसका टारगेट 1100 रुपए बोला है, और ये 14 डिफरेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट का मैं एवरेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये बात ठीक होती है 1100 रुपए, तो हम बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए, आप और हम अगर आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं और ये 1100 रुपए पहुंच जाता है, तो हमारे पास 28% का अपसाइड का स्कोप है इसमें। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है एमजीएल से फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, एंड आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुंबई जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे एमजीएल की भी सीएनजी सेल और गैस, कुकिंग गैस वाली सप्लाईज जो है वो बढ़ेंगी, और उनके बढ़ने से इनकी इनकम और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया है इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे वो पसंद आया होगा, और आपको समझने में बहुत आसानी रही होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम उन कमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकें अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है A to Z लर्निंग, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन immediately मिल पाए। Thank you very much. Have a good day. Keep investing, keep making money. Thank you.